आज की पोस्ट खाने की थाली का अपमान बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत। और अगर आपने खाने का सम्मान किया तो अन्नपूर्णा आपके भंडार भर देंगी। लेकिन खाने की थाली को ग्रहण करने की भी एक प्रक्रिया है। जैसे हम किस तरह से खाना ग्रहण करें ताकि अन्नपूर्णा हमसे खुश रहे। और अगर आपने खाने को इंतज़ार कराया, खाने की थाली में खाने के बाद आपने हाथ धो दिए या फिर आपने अपना गुस्सा अपने बच्चों का, जिठानी का उस पर निकाला, तो आपकी किस्मत बदल सकती है। और दूसरी तरफ अगर आपने 5 रोटी के कोर निकाले, गाय का पहली रोटी, दूसरा कोर कव्वे के नाम, तीसरा पूर्वजों के नाम प्रभु का स्मरण करते हुए, और फिर चींटी के नाम, तो आप ये सोच लीजिए अपनी किस्मत को बना लेंगे। और आपने निरादर किया, थाली में हाथ धोए, तो आप इसका नतीजा बहुत गलत भुगत सकते हैं। भूल कर भी ना करें ऐसी गलती, बल्कि खाना सामने आए तो ससम्मान प्रभु का स्मरण करते हुए खाना ग्रहण करें। तो आप खुद ही नहीं बल्कि हजारों लोगों को खाना खिला सकेंगे। और खाना हमेशा आपके पास आए सम्मान से, और तभी आपका परिवार खुश होगा। इसी के लिए आज मैंने पोस्ट तैयार की है। आप इस पोस्ट में एक एक बिंदु को देखिए कि कैसे आप सुखी रहेंगे और कैसे आपके अन्न के भंडार भरेंगे। अगर अपमान किया तो दरिद्रता आपके घर में आकर निवास कर सकती है। इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अन्न का एक एक दाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कैसे अन्नदाता अपनी कड़ी मेहनत से एक एक कृषि का इंतजार करके धूप, गर्मी, पसीना और सोच लीजिए बाढ़, सबका सामना करते हुए वो कैसे कड़ी मेहनत करके इस अन्न को पैदा करते हैं। और तब यह आपके हाथ में आता है सोने की तरह आपकी थाली में। फिर आपके मम्मी पापा और आपके घर के संचालक अपनी आजीविका से, और फिर आपकी माँ अन्नपूर्णा बनाकर आपके सामने यह खाना रखती है। तब आपका परिवार सुखी रहता है। इसलिए इस पोस्ट को आज ज़रूर देखें और बताएं यह पोस्ट आपको कैसी लगी। लेकिन इतना ज़रूर याद रखें कि खाने की थाली का अपमान बिल्कुल ना करें, ताकि अन्नपूर्णा हमेशा आपके द्वार आपको खुश रखे। पोस्ट देखिएगा। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय हर घर की थाली, यानी जो खाने का थाली, भोजन जब आपके सामने आता है तो आप उसे ग्रहण करें तो उसका सम्मान तुरंत करें। उसमें देर नहीं करनी चाहिए। और कैसे ग्रहण करें, और हाँ, अगर आपने निरादर किया तो आपका भाग्य, आपकी जो खुशहाली है भोजन की, वो किस्मत को दुर्भाग्य में बदल सकती है। और यही नहीं, आपके साथ वह हो सकता है, नक्षत्र नाराज हो सकते हैं और आप दरिद्रता की तरफ भी जा सकते हैं। खाने का सम्मान, खाने की थाली का सम्मान। खाना यानी कि सर्वत्र। खाना वह चीज़ है जो आपको न सिर्फ इंद्रियों से, मन से, आँखों से, सुगंध से तृप्त करता है, पेट को तृप्त करता है, आपकी जठराग्नि को तृप्त करता है। इतना ही नहीं, खाना आपके मानसिक विकास, आपके आत्मविश्वास, आपकी बुद्धि का दाता भी है। खाना यानी पूरे शरीर जो आपका है उसका आधार, और पूरे सृष्टि का आधार अगर है कुछ तो वो है आपका सजा हुआ भोजन। आपने देखा होगा जब हम ईश्वर के समक्ष भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो 56 भोग हम लगाते हैं। और उन 56 भोग को ऐसे ही नहीं रख देते कि बनाया और खाओ जी भगवान, नहीं, उसके एक ग्रहण करने की, उसको एक अर्पित करने की परंपरा है। तो जब आपके सामने थाली आए, क्या आप करें और क्या ना करें, आज यह मैं बताने वाली हूँ आपको। क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारा विज्ञान और हमारा
जो शरीर खाने से ही तृप्त होता है, विकसित होता है, और पूरे प्यार का स्नेह, अगर कहें पूरे परिवार का स्नेह, और मैं तो ये कहूँगी पूरी सृष्टि का, और वसुधैव कुटुंबकम चूँकि हमारे यहाँ मान्यता है, तो वह जो जो भी उनकी सकारात्मकता है वो आपको तभी मिलती है जब आप खाने की थाली का सम्मान करते हैं। क्यों? आप कहेंगे हम थाली में खाना खा लिया, अब तो वो खाली हो गई, इसमें हाथ धो दें। बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं, हमने स्वयं भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि निगाह बची, कोई मेहमान गए या आप कहीं अपने घर में ही बैठे हैं, आपने खाना किया, पानी पिया, जो थाली में बचा, हाथ में पानी बचा गिलास में, आपने वहीं हाथ में ऐसे ऐसे करके धोए और हो गया खाना आपका। बस मतलब आपने ये नहीं सोचा इसका नतीजा क्या होगा, या फिर आपके थाली में वहीं आपने किसी कटोरे में हाथ में घुमाया, थाली में भोजन में छोटी सी कटोरी रखी है वो भी किया, अनर्थ हो जाता है। यह सब खाने का सम्मान आपकी ज़िंदगी के सितारों को बदल सकता है। अगर आपने सम्मान किया और आपने खाने को एक पूरी मान्यता के अनुसार ग्रहण किया, तो आप सोच लीजिए सभी देवी देवता, अन्न देवता, अन्नपूर्णा माँ खुश हो जाएंगी। और अगर आपने जरा सा भी अपमान किया तो अन्नपूर्णा माँ रुष्ट हो जाती हैं। क्यों रुष्ट हो जाती हैं यह भी मैं बताने वाली हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर आपके थाली सामने आई है तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्या करना है या हम क्या करते हैं। हम सनातन संस्कृति में जब हमारे सामने खाना आता है, उससे भी पूर्व एक प्रक्रिया हो चुकी होती है। जो खाना भोजन बनाता है वो मैं अलग से बताऊंगी, लेकिन हम थाली की बात कर रहे हैं। जब हमारे सामने थाली आती है, पानी भी आपके पास रखा हुआ है, उसमें आपके सामने रोज़ाना में जो एक सिंपल थाली आती है उसमें आपकी 2 रोटी होंगी, थोड़े से चावल, एक सब्जी, थोड़ा सा छाछ होगा, दाल होगी, या जो भी आप बनाते हैं, चाहे उसमें 2 रोटी हैं, एक सब्जी है या रूखी भी है, वो आपके को तृप्त करने वाली है, आपके इंद्रियों को तृप्त करने वाली है। ईश्वर ने आपको रोटी खाने का मौका दिया है। यह आपका सौभाग्य है कि आपके सामने खाने की थाली आई। यहीं से मेरी जो थाली के सम्मान करने का मुख्य बिंदु है वो सामने आ रहा है। तमाम अनुभव, मान्यताओं, धर्म, शास्त्र, पुराण सभी के मुताबिक। तो जब आपके सामने खाना आया, यानी आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माँ अन्नपूर्णा और प्रभु आप पर खुश हैं। और परिवार के बीच में बैठकर थाली जब आप खा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि परिवार का सुख और अन्न का सुख सबको नहीं मिल पाता, कई बार नहीं मिल पाता। कुंडली दोष या पता नहीं पूर्व जन्मों का कुछ लेन देन, खाता कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल से। और जिनको ये मिलता है उनको सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि खाना आपका मूल आधार है। जितनी भी दुनिया की एक्टिविटीज़ होती हैं वो खाने पर केंद्रित हैं। अगर आपके पेट में खाना नहीं, 3 दिन मान लीजिए, 1 दिन में ही आपके पैर ढीले हो जाते हैं, आपका दिमाग सुस्ताने लगता है, आप काम नहीं करते। 2 दिन, 3 दिन और हफ्ता भर नहीं मिला तो सोच लीजिए आदमी कहीं का नहीं रहा, ना उसका मानसिक, ना उसका इंद्रियां, ना उसके हाथ पैर, निढाल, सब कुछ निढाल, जीने के लायक ही नहीं रहता। यानी वो हमारे जीवन का आधार है। और जब स्वादिष्ट खाना है उसमें भी संतुलित खाना है, सब्जी भी है, रायता भी है, उसमें रोटी भी है, चपाती, और उसके अंदर दाल भी है, यानी कि पूर्ण भोजन, थोड़ा सा मिष्ठान भी है ना, जो आपकी इंद्रियों को तृप्त करता है, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा साथ में सभी कुछ है उसमें। तो आप सोच लीजिए दुनिया के सबसे भाग्यवान व्यक्ति हैं। और आपकी थाली आ गई, टेबल पे रखी हुई है, नीचे रखी हुई है, कहीं भी रखी हुई है, और आपके घर की अन्नपूर्णा उस आपको बार बार पुकार रही है, आप नहीं जा रहे, कभी आप कुछ कर रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं,
खाने का अपमान मत करिए। आपकी खाना टेबल तक कैसे आया है हमें वह भी आपको बताना होगा। खाने का अपमान सबसे बड़ा आपका खुद का अपमान है, क्योंकि एक बार आपने अन्नपूर्णा को रुष्ट किया तो सब कुछ गायब मुकद्दर से। तो खाने के लिए हमें सबसे पहले जब खाना आए तो आप समय पर ग्रहण करने के साथ साथ, जब आपने देखा होगा, पंडितों को देखा होगा खास तौर से कि वो खाना कैसे खाते हैं, या सनातन संस्कृति में खाने का क्या नियम है। जब थाली आती है तो सबसे पहले जहाँ थाली रखी जाती है थोड़ा सा 3 बार पानी का आचमन करके छींटा मारते हैं। उस छींटे को क्यों मारते हैं? क्योंकि जो वहाँ पर बैक्टीरियाज होते हैं किसी भी तरह के छोटे छोटे, वो उड़कर खाने तक नहीं आते। इसका यह भी प्रथा रही है। आप खाने की टेबल पर हैं तो वहाँ पर सफाई पहले ही कर दी जाती है, उसकी बजाय मैट बिछा के सफाई कर दी जाती है। ये नहीं है कि 3-3 दिन तक आपकी डाइनिंग टेबल ही साफ ना हो, ऐसा नहीं। और जब खाने की आ गई, लग गई, तो 4 लोग आपका वेट कर रहे हैं, खाना आपका वेट कर रहा है। क्यों? खाने का तो वेट आपको करना चाहिए ना। वो आपके सामने आया तो आप फटाफट बैठे अपनी अपनी जगह खाने पर, और प्रभु का स्मरण करते हुए कि देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। और पहला निवाला आप पशु पक्षी अपने पूर्वजों के नाम का प्रभु को स्मरण करते हुए वहाँ पर एक ग्रास रखते हैं, और उस समय प्रभु प्रसन्न होते हैं आपसे कि देखिए ये मेरा भक्त है जो अन्न का सम्मान कर रहा है और अन्न की माफ़ी भी मांग रहा है कि वो मैं उसे खा रहा हूँ, वो खेतों से कैसी कैसी प्रक्रिया से निकलकर मुझ तक पहुँचा है। और फिर जब आपने एक पानी का छींटा चारों तरफ लगाकर हाथ जोड़कर तब आप इस यहाँ पर खाते हैं। पहला टुकड़ा आपने पशु पक्षियों के नाम का डाला, और जब बनाया अन्नपूर्णा ने तो पहली रोटी गाय की निकाली, और सबसे लास्ट का जब टुकड़ा आप खाते हैं वो कुत्ते के नाम का निकालते हैं। 5 टुकड़ों का विधान है हमारे यहाँ। जैसे एक टुकड़ा पशु पक्षियों के नाम प्रभु को स्मरण करने के बाद, एक कौवे के नाम, एक चींटी के नाम, एक गाय और कुत्ते के नाम, है ना। तो यह सब हमें आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि जब अन्न ईश्वर ने मनुष्य को दिया है और उसके हाथ पैर बुद्धि वो स्वादिष्ट बनाता है, तो चींटी पशु पक्षी भी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो हम अपने ईश्वर को याद करते हुए उस प्रकृति के संतुलन को बनाएं और उनको भी देकर हम अपने को धन्य माने कि हम कुछ अर्पित करने के काबिल हैं। भगवान ने हमें दिया है, घमंड नहीं, भगवान ने हमें दिया है हमारे सद्कर्म, और हमें आगे के लिए भी बनाने होते हैं। और खाने का जो लोग निरादर करते हैं, घर में झगड़ा हुआ सास बहू का, पति पत्नी का, बच्चों पर आप गुस्सा निकाल रही हैं, जिठानी का गुस्सा बच्चों पर मार रहे हैं, खाना टेबल पर खाने से पहले ही आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा, वो क्या खाना खाएगा। तो जो खाना सर्व करता है उसको भी अन्नपूर्णा का रूप सौम्य लेना पड़ता है, क्योंकि इतने प्यार से अगर बनाया है या गुस्से से बनाया हुआ खाना कभी भी शरीर को नहीं लगता, और ना उसके बनने में वह गुण होगा, वो जला होगा, वो फूका होगा। लेकिन अगर आपने प्यार से कोई खाना बनाया है तो वो आपके पूरे परिवार को सौभाग्य दे जाएगा और सुख दे जाएगा। जहाँ सुख शांति और अन्न है, कलेश नहीं होता, सभी मिलकर बैठकर खाना खाते हैं प्रभु का स्मरण करके, गौ माता को रोटी देकर, है ना, और पूर्वजों का नमन करके, उससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है। और जो सौभाग्यशाली है उसने अपनी थाली को फेंक दिया गुस्से में या लात मार दी, तो सोच लीजिए वह व्यक्ति, उसने अपने मुकद्दर को ठोकर मार दी। जो लोग बर्तनों को फेंकते हैं, खाने को फेंकते हैं, समझ लीजिए उन्होंने अपनी किस्मत को लात मार दी और उनके ग्रह प्रतिकूल हो गए। जो ऐसा करते हैं वह सुन लें, अगर आपके घर में ऐसा होता है या होता रहा है उसको तुरंत स्टॉप कर दीजिए और अपने अन्न का सम्मान करिए। अब अन्न का सम्मान, मान्यता
माता लक्ष्मी जी अन्नपूर्णा है, जो खुद सौभाग्य की और धन की लक्ष्मी है, जिनके सामने वो खुद भी बैठकर अपने पति यानी भगवान विष्णु का नमन करते हुए पैर दबाती दिखती हैं। यह हमारे लिए क्या संकेत है कि हम अपने जो घर के संचालक हैं उनका सम्मान करें, परिवार का। और चारों तरफ जब भगवान विष्णु पैर दबाते हैं, आपने देखा होगा माँ शिव जी, गणेश जी, बाबा बजरंगबली, शेषनाग, गर्दभ महाराज, सागर, नंदी, सब आपको खड़े हुए ऐसे दिखाई देते हैं। यानी वो सुंदर परिवार, वो परिवार का रूप है, आपको संकेत देता है कि यह परिवार सुखी परिवार है। नहीं तो हमारा सब कुछ चिंते देर नहीं लगती। तो कभी भी आप थाली का सम्मान करें, थाली का खाना खाएं, थोड़े से संस्कार अपने मन में जरूर रखें। अब अगर हम बात करें विज्ञान के रूप में, व्यवहारिक रूप में, खाने का एक एक दाना आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैसे गुजर कर आता है वह खेतों से। एक पेड़ के जो दाने लगते हैं, किसी भी चीज़, सरसों के दाने, गेहूं के दाने, पोसत के दाने, कितने दाने, जो भी खाद्यान्न है हमारा कृषि पर निर्भर है ना। और किसान अपनी नींद पूरी फसल के लिए कैसे लगाता है, कैसे पसीना बहाता है, एक एक दाने को वो आपके टेबल तक कैसे पहुंचता है। मतलब उगाने से लेकर उसके बनने तक की प्रक्रिया और आपकी कमाई उसे खरीद कर लाती है, उसकी भी एक एक मेहनत। जो घर का व्यक्ति आपको खाना उपलब्ध करा रहा है, वह किस तरह से वो 4 दाने, अगर आप बनिए किसे कोई सामान ले रहे हैं और मान लीजिए आप पोसत ले रहे हैं जो अब बहुत महंगा हो चुका है, पोसत दाना, खसखस सीड या चावल ले रहे हैं जिसकी कीमत कितनी 2 रुपए किलो से लेकर आज कहाँ पहुँच चुकी है। सामान्य चावल भी आपको 50-60 से कम नहीं मिलेगा और उसकी कीमत बढ़ती जाती है। वो 4 दाने कम कर लेता है आपके, और आप उससे झगड़ते हैं उस समय कि नहीं ये तो कम हो गया, 50 ग्राम आपने 20 किलो लिए, आधा किलो अगर डंडी मार दी तो आपके तो गए ना एकदम से। अगर 150 रुपये किलो है तो आपके 75 गए, 100 ग्राम मार दिए तो आपके एकदम से पैसे कम हो गए। तो आपके लिए एक एक दाना महत्वपूर्ण है। और उगाने में, उसमें भी आप उसको नीचे फेंकें, नीचे गिरा हुआ अन्न आपने बर्बाद कर दिया। करोड़ों की जनता में से कितने करोड़ों को कई बार नहीं, निरंतर खाना ही नसीब नहीं होता। आपने देखा होगा उनकी हालत, तमाम बीमारियां, जिनको कुपोषण और कूड़े में से ढूंढते हुए वो हाथ शायद आपने देखे हों या इग्नोर किया हो, ना जाने। लेकिन उनको देखना और समझना, भले ही ना समझे, पर अपने अन्न का तो अपमान ना करें जो ईश्वर ने आपकी थाली में दिया है। जो भोज आपको दिया है उसको प्रभु का स्मरण करें। वह दाना, उसका एक एक दाना महत्वपूर्ण है। किसानों का सम्मान आपका तभी होगा जब एक एक दाने का महत्व, कैसे वो दिन रात जागते हैं। कभी कीटी उनको लग गया भाई, कभी उसको टिड्डी दल आके खा गया, कभी कोई जानवरों के दल उसको उजाड़ गए, कहीं बारिश ने उसको, खेती को इंद्र देवता की मान लीजिए कृपा नहीं हुई, वो फसल खराब हो गई और पक कर खड़ा ठीक हो गई तो धड़ाधड़ मूसलाधार, और गोदाम तक जाने तक और बिकने तक, फिर उसको संभालने तक की एक बड़ी प्रक्रिया है। और मैं चाहूँगी कि हम करोड़ों की जनता में, अगर आप सौभाग्यशाली हैं और ये चाहते हैं कि उन भूखों को भी अन्न मिले, तो आपकी थाली में अगर कुछ बचता है या आप एक्स्ट्रा लेते हैं वो ना लें। जितना आपके पेट में भूख है उससे अगर कम लेंगे तो आप दोबारा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने आधी रोटी फेंक दी तो आप सोच लीजिए आप दूसरे के पेट का अन्न भी छीन रहे हैं और अन्न का अपमान भी कर रहे हैं। और जो अगर आप कम में भी तृप्त हो जाते हैं, आपने अगर दान दिया, उसमें से भी थोड़ा सा भूखे को रोटी खिलाई, तो उससे बड़ा तो पुण्य कोई नहीं है। एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ। उसमें एक ब्राह्मण होते हैं और यह सोच लीजिए पूरे दिन वो, पहले ऐसे प्रथा थी गरीब ब्राह्मणों की, आपने सुनी होगी, या फिर वो पूजा पाठ करते थे तो वो उनको जजमान ही खिलाया करते थे। तो एक बार उनको जो
कम मिला तो जो पंडितानी थी बच्चों से और उनको थोड़ा सा कम मिला, तो फिर सबसे बाद में माता पिता ही कम सोचते हैं, पहले बच्चों को मिल जाए फिर कम खाएंगे। तो जब वो खाने बैठे तो उनके यहाँ पर मेहमान आ गए अचानक से कोई, और रोटी उनकी डाइट से भी बहुत कम थी। जैसे ही उन्होंने मेहमान देखा, थाली लगाई थी, उन्होंने थाली को फटाफट उनके सामने समर्पित किया कि आप आइए भोजन ग्रहण करिए। और उसके पास उन्होंने पंडित जी के लिए थाली लगाई थी और 2 रोटी जो थी शेष, तो उन्होंने कहा पंडितानी से कि उन्होंने सब फटाफट खानी शुरू कर दी मेहमान ने, तो और ले आओ। तो उन्होंने अंदर बुलाया, ठीक है आकर ले जाइए। फिर धीरे से बोली 2 ही रोटी हैं और अगर कम पड़ गई तो हम क्या खिलाएंगे। तो उन्होंने सुन लिया मेहमान ने। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं और का मन नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, जबरन 1 रोटी उनकी थाली में रख दी। और फिर जब वो चले गए, सोचिए, तो और उन्होंने भोजन जो जाने से पहले आदमी हाथ तो धोगा ही, वो थाली में नहीं धोते, प्रथा नहीं है। तृप्त हो गए तो गांव में देखा होगा एक कोने में जाकर धोते हैं, यहाँ पर वाश बेसिन में धोएंगे आप। तो वो कोने पे धोए तो वहाँ पर एक नेवला था। जब उन्होंने क्यारी के पास हाथ धोए जाके तो उसका छींटा उस पर पड़ गया, तो वो आधा गोल्डन कलर का हो गया। वो बड़ा खुश हुआ कि मैं तो सोने का हो गया हूँ, मुझ पर पूरा पानी छिड़किए आप ताकि मैं सुंदर बन जाऊँ। तो पूरा पानी, तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा करिए, अब तो मैं तो खाना खा चुका हूँ, आप जो महाभारत में पांडव हैं उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ युधिष्ठिर ने बुलाया हुआ है, वहाँ जाना तुम, और जब ब्राह्मण हाथ धो रहे होंगे तो आप पूरा का पूरा गोल्डन हो जाएंगे, वहाँ पर आपके ऊपर पूरा का पूरा जल पड़ेगा तो आप सोने के बन जाएंगे, सुंदर बन जाएंगे। तो वो वहाँ पर गए, बहुत बड़े भंडारे चल रहे थे, लाखों की संख्या में लोग गांव के गांव खाना खा रहे थे। वहाँ पर पंडितों को भी उनको यज्ञ चल रहा था, यज्ञ हो गया तो सबने हाथ धोए। वो बैठ गया नेवला जाके, पानी डालने हैं, गोल्डन नहीं हो रहा, गोल्डन नहीं हो रहा। इधर यज्ञ पूरा हुआ, कृष्ण जी सब लीला देख रहे हैं। उनसे पूछा गया क्या यज्ञ पूरा हो गया, तो उन्होंने कहा अभी तो आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। कह रहे क्यों? क्योंकि देखिए अभी तो जो सोने का बनना था नेवला वो तो अभी ऐसा का ऐसा ही है, उस पर तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, फिर ये कैसे यज्ञ? तो भीम बोले नहीं, उन्होंने तो मेरे भाई ने इतना बड़ा यज्ञ किया है। कह रहे नहीं, तब तक अभी नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करें महाराज? अर्जुन बोले, अर्जुन तो उनसे सलाह लेते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो कोई ब्राह्मण शायद भूखा ना बैठा हो आपकी नगरी में, पता करो। पता किया तो एक ब्राह्मण भूखा था, उनको बुलाया गया, खाना खिलाया गया। जब ब्राह्मण तृप्त हुआ और उसने जाकर हाथ धोए तो रोमांच हुआ था ऐसी बातों को सुनकर। तो भूखे ब्राह्मण को जब रोटी मिली और उन्होंने हाथ धोए और अपना छींटा ऐसे डला तो वो पूरा नेवला सोने का हो गया और भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा अब आपका यज्ञ पूरा हुआ। अदरवाइज अगर भूखे को रोटी नहीं मिली, आपने कितना भी लुटाया, कितना भी यज्ञ किया, कितने भी दान किए, आपने कुछ भी बड़े बड़े गिफ्ट दिए, सब बेकार है। और भूखे को रोटी खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। और भूख चाहे ब्राह्मण की हो या किसी की भी, यानी कि खाने की थाली जिसके नसीब में है वो, और जो तृप्त हो गया है वो, उसकी आत्मा सबसे बड़ा उसको संतुष्टि मिलती है। खिलाने वाले को भी तभी मिलेगी जब कोई खुश होकर जाएगा, उसके मन से कुछ ऐसी वो निकलती हैं वेव्स जो आपको तृप्त, अपनी आत्मा को उन्होंने किया और वो ऐसी आपको देती हैं कि कुंडली सकारात्मकता आपके पास आती है। यह सकारात्मकता आपके भाग्य को बनाती है। इसलिए आप फिर से सोचिए, अगर आप थाली में खाना छोड़ते हैं, खाली थाली को आप खाने को इंतज़ार कराते हैं, खाने में लात मारते हैं, तो भूल कर भी ना करें ऐसी गलती, क्योंकि खाना आपके जीवन का आधार है। इसी के साथ अन्न जो हमारे पूरक हैं, अन्नपूर्णा के साथ बनाने वाली तो अन्नपूर्णा प्रोवाइड कराने वाली, लेकिन जो हमारे अन्नदाता हैं उनका सम्मान
प्लस आपकी जो हमारी इकोनॉमी है देश की, उसका सबसे बड़ा सम्मान, क्योंकि वेस्ट करना सबसे बड़ा पाप है। और एक एक दाने का सम्मान करना यानी कि अपने सौभाग्य का निर्माण, सफलता का निर्माण, अपने सितारे जो भाग्य के हैं सब आपके साथ आ जाएंगे अगर आप अन्न का सम्मान करेंगे। तो इसी के साथ मैं कहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को मीना कौशिक लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और मुझे बताइए यह पोस्ट आपको कैसी लगी, और क्या आप थाली में हाथ धोते हैं, और धोते हैं तो तुरंत रोक देंगे, क्योंकि गलती अनजाने में अगर कर रहे थे वो आप नहीं करेंगे, और जो खाना नीचे गिरा रहे थे वो भी नहीं गिराएंगे, वो प्रेत के नाम का गिरता है और आप कभी नहीं चाहेंगे प्रेत आत्माएं आपके आसपास आएं, क्योंकि नीचे गिरा हुआ खाना जितना मिलेगा उतनी नेगेटिव वेव्स आपको घेर लेंगी, और इसीलिए आप फिर पूरे विधि विधान के साथ खाना खाएंगे और खिलाएंगे और खुशी रहेंगे। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।